ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 10th में आने के बाद चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स आता है और पोलिनोमियल्स के अंदर अल्फा बीटा आ जाते हैं। ये अल्फा बीटा की कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जिसे अल्फा बीटा वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व किया जाता है। बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं उसमें आपसे पूछ लिया जाता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, या फिर इस तरह से हमें एक्सप्रेशन दे दिए जाते हैं। भाई जो भी ये फॉर्मूले आपके सामने यहां पर लिखे गए हैं ना, जो भी हमसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, बेसिकली ये फॉर्मूले होते हैं। यही फॉर्मूले यहां इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये फॉर्मूले आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, बुक में देखने को नहीं मिलेंगे या फिर कोई भी अल्टरनेट बुक है उसमें भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो भी फॉर्मूले मैं लिखवाऊंगा यहां पर प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं। सभी फॉर्मूलों को आपने राइट डाउन करके दीवार पर चिपका लेना है। काम आएंगे 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इन फॉर्मूलों से बनता है, हर बार बनेगा, मिड टर्म में भी आएगा, फाइनल एग्जाम में भी आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर हमारे पहले फॉर्मूले की। पहला हमारे पास अगर हमसे पूछ लिया जाए 1 अपॉन में अल्फा प्लस में 1 अपॉन में बीटा क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसको कैसे किया जाएगा, तो प्रूफ के साथ समझो कैसे होगा। अल्फा दिया गया है, बीटा दिया गया है, दोनों का एलसीएम लूंगा तो अल्फा इंटू में बीटा हो जाएगा, ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा को 1 से करेंगे तो अल्फा प्लस में बीटा को 1 से करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास यहां पर बीटा। तो अगर हमें इस तरह से दिया गया होगा तो हम उसको ऐसे चेंज कर देंगे। आपको पता है ना, जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में मेरे पास बी एक्स प्लस में क्या आ जाता है, सी आ जाता है। इसमें से मैं क्या फाइंड कर लेता हूं, अल्फा प्लस में बीटा किसके इक्वल हो जाता है, माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है हमारे पास, सी अपॉन में ए। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी होगी उससे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा अगर हम फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद देखो अल्फा प्लस बीटा जो भी वैल्यू मिलेगी हमें पुट कर देनी है, अल्फा इंटू बीटा वहां से जो भी वैल्यू मिलेगी इसमें पुट कर देनी है, तो इजी पीजी आंसर हमारा मिल जाएगा। इसी तरह से हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं मैं आपको सारे के सारे लिखवा देता हूं, इनको बोल सकते हैं आइडेंटिटी या फिर फॉर्मूला। सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में मान लो मेरे पास इस तरह से पूछा गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस में मेरे पास आ जाता है बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो क्या हो जाती है, अल्फा प्लस में बीटा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा हो जाता है। आप कहोगे भैया ये तो कंफ्यूजिंग है, ये माइनस में 2 अल्फा बीटा कैसे आया, ये बनी कैसे है, ये समझा दो। तो समझने के लिए इस तरफ आ जाओ। देखो बहुत ध्यान से समझना, एक फॉर्मूला लिखवाता हूं मैं आपको जो क्लास 9th में तुम पढ़ चुके हो ना, वो वाला फॉर्मूला लिखवाता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में उसके बाद मेरे पास बी स्क्वायर माइनस में मेरे पास 2ab। ये फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये वाला फॉर्मूला किसका होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, क्लास 9th में तुमने पढ़ा था। बस यही हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इस टर्म को दूसरी तरफ भेज दो। मेरे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस में मेरे पास यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर, उसके बाद मेरे पास है a प्लस बी इसका होल स्क्वायर प्लस का 2ab, दूसरी तरफ माइनस का 2ab हो जाएगा। अगर हम इसको कंपेयर करें, बस ए की जगह पे अल्फा, बी की जगह पे बीटा अगर पुट करोगे तो सेम एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। प्रूफ के साथ यहां पर मैंने आपको सेकंड वाला फॉर्मूला बता दिया। थर्ड फॉर्मूला की बात करें, अगर आपसे थर्ड वाले में इस तरह से पूछ लिया जाए, भाई थर्ड वाले में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अल्फा माइनस में जो बीटा होता है इसका अगर हम कर दें होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। आप कहोगे भैया हमने तो कुछ इस तरह से पढ़ा था, इसका भी प्रूफ देखो। आप मुझे कहोगे कि भैया हमने तो कुछ इस तरह से पढ़ा था, a प्लस में बी, सॉरी a माइनस बी है ना, तो a माइनस बी जो हमारे पास है इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में मेरे पास होता है b स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। हमने तो इसको कुछ इस तरह से पढ़ा था, लेकिन यहां पर हम इसको ऐसे क्यों यूज करेंगे, क्योंकि सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें इसको चेंज करना होता है। यहां पर हमारे पास स्क्वायर का सम दिया गया है, अल्फा बीटा का सम हमें करना होता है। तो ध्यान से समझो जो भी हमारा ये फॉर्मूला है कैसे आया। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, a माइनस बी जो इस तरफ दिया गया है वो एज इट इज a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर जो मेरे पास यहां पर दिया गया है सेम है ना, सेम चीज है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे जो भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसकी जगह पर मैं ये वाली वैल्यू जो है ये पुट कर सकता हूं। पुट कर देते हैं तो a प्लस में b इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस में 2
ए बी यहां पर मेरे पास आ जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर मैंने ये वाली वैल्यू एज इट इज रख दी, ये वाला माइनस का 2ab यहां पर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू लिखने के बाद बस इसको आप अरेंज कर लो। देखो क्या होगा मेरे पास, a माइनस बी जो है इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस का 2ab माइनस का 2ab, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो माइनस साइन लग जाएगा, दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा मेरे पास यहां पर 4ab हो जाएगा। तो बस यहां पर a की जगह पे अल्फा, b की जगह पे बीटा रखोगे, ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। इस तरह से हमारी जो थर्ड वाली आइडेंटिटी है वो भी बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह से हमारी और भी आइडेंटिटीज हैं, उनको भी समझते हैं। चलो फोर्थ वाली आइडेंटिटी यहां पर समझ लेते हैं। फोर्थ में अगर आपको इस तरह से दिया हो कि हमारे पास यहां पर अल्फा आ जाता है, अल्फा का कर दिया जाता है स्क्वायर, उसके बाद मेरे पास बीटा आ जाता है, प्लस में मेरे पास यहां पर अल्फा बीटा का स्क्वायर दे दिया जाता है। तो यहां पर सिंपल वे में समझो, जो भी मेरे पास यहां पर है इसमें अल्फा भी है और इसमें भी अल्फा है, तो मैं क्या करूंगा, अल्फा को कॉमन ले लेता हूं। इसमें बीटा है और इस वाली टर्म में भी बीटा है, तो मैं बीटा को यहां पर कॉमन ले लेता हूं। पहली वाली टर्म में से मैंने अल्फा स्क्वायर में से अल्फा कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, अल्फा। बीटा कॉमन मैं ले चुका हूं, तो यहां पर अल्फा आ जाएगा, और बिल्कुल इसी तरह से यहां पे अल्फा बीटा कॉमन लिया है तो बीटा स्क्वायर में से बीटा बच जाएगा। हमारे पास अगर इस तरह से दिया गया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर, तो उसके लिए हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी। इस वाले पेज पर हमने 4 आइडेंटिटी विद प्रूफ समझ ली है। तो जो भी ये 4 आइडेंटिटी मैंने लिखाई है इस वाले पेज पर, इनको राइट डाउन करो। आगे और भी आइडेंटिटीज हैं, उनके लिए आ जाओ अगले पेज पर। अल्फा बीटा की 5वीं आइडेंटिटी को देखते हैं, ध्यान से समझ लेना है क्योंकि लेवल अब यहां पर हो जाता है। 5वीं आइडेंटिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, फिफ्थ वाली आइडेंटिटी में हम समझेंगे अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब कैसे बनेगा। तो इसके लिए आइडेंटिटी पहले लिखकर बता देता हूं, उसके बाद प्रूफ भी बताऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सो मेरे पास यहां पर आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस में बीटा है, इसकी क्यूब कर देंगे, उसके बाद माइनस में मेरे पास 3 अल्फा बीटा हो जाता है, और यहां पर जो भी अल्फा प्लस में बीटा है इसका हो जाएगा यहां पर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये आइडेंटिटी बन जाती है। स्क्वायर नहीं होगा, जस्ट यही आइडेंटिटी हमारे पास रहेगी। आप कहोगे भैया ये आई कैसे है, तो इसको समझने के लिए हमारे पास जो भी फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा क्यूब का, इस फॉर्मूले को लिखते हैं, यानी कि a प्लस में b जो मेरे पास यहां पर फॉर्मूला होता है क्यूब का, इसको लिखना पड़ेगा। मेरे पास क्या होगा, a क्यूब आता है, प्लस में b क्यूब आता है, उसके बाद प्लस में मेरे पास क्या आ जाता है 3ab, और यहां पर आ जाता है a प्लस बी। फॉर्मूला कहां पर पढ़ा था तुमने, ये वाला क्लास 9th में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, सेम फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया। अब आपको बस करना क्या है, ये वाली वैल्यू मेरे पास इस तरफ ही रहेगी, a प्लस बी है, इसकी क्यूब, यहां पर मेरे पास प्लस वाला जो 3ab इंटू a प्लस बी है इसको इस तरफ लेकर आएंगे, तो माइनस का मेरे पास क्या हो जाएगा 3ab, और उसके बाद आ जाएगा मेरे पास a प्लस बी इक्वल्स टू में मेरे पास a की क्यूब प्लस में आ जाता है यहां पर b की क्यूब। तो आप यहां पर देख सकते हो a की क्यूब प्लस b की क्यूब किसके इक्वल है, इसी तरह से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल है, बस यहां पर a की जगह अल्फा, b की जगह बीटा रख दोगे तो सेम एक्सप्रेशन हमें यहां पर मिल जाएगा। इस तरह से बनती है हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 5। आइडेंटिटी नंबर 6 की बात करेंगे, तो यहां पर मैं सिक्स्थ वाली जो आइडेंटिटी है उसकी बात करूंगा। अगर मुझे यहां पर दे दिया जाए अल्फा अपॉन में बीटा, उसके बाद दे दिया जाए मुझे यहां पर बीटा अपॉन में अल्फा, इसके लिए कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझना इसके लिए भी। तो हम यहां पर एलसीएम लेंगे, बीटा और अल्फा का एलसीएम लेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। ऊपर की तरफ क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होगा, अल्फा को अल्फा से यानी कि अल्फा का स्क्वायर, बीटा को बीटा से, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास बीटा का स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने पीछे वाले पेज पर देखी थी, ये है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसका यूज यहां पर हम करने वाले हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस में बीटा, इसका हो जाएगा यहां पर स्क्वायर, माइनस में मेरे पास 2 अल्फा बीटा, और अपॉन में मेरे पास अल्फा बीटा आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो भी वैल्यू ये दी होगी तो उसको हमें किस फॉर्म में लिख देना है, इस फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद जो भी अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू होगी इसको पुट करना है, सोल्व कर देना है। अल्फा बीटा वाली आइडेंटिटीज कोई भी हो, कैसी भी हो, हमें ट्राई करना है कि हम उसको सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज करें। इस तरह से हमारी 6th वाली आइडेंटिटी हुई। अब 7th वाली आइडेंटिटी देखेंगे, तो 7th वाली आइडेंटिटी को भी यहां पर देखो। 7th वाली आइडेंटिटी में क्या होगा, मेरे पास यहां पर दिया गया है अल्फा स्क्वायर अपॉन में मेरे पास बीटा आ जाता है, प्लस में मेरे पास यहां पर अल्फा, और उसके न्यूमरेटर में क्या आ जाता है, बीटा का स्क्वायर आ जाता है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, बीटा और अल्फा जो है इनका एलसीएम लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा
जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर मेरे पास क्या होगा क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि अल्फा की क्यूब और बीटा की क्यूब यहां पर हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस में मेरे पास आ जाता है बीटा क्यूब। अब यहां पर ध्यान से देखो ऊपर की तरफ हमारे पास क्या है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो बस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की जगह पर ये एक्सप्रेशन आपने पुट कर देना है। मेरे पास क्या आ जाएगा अल्फा प्लस में बीटा, इसकी हो जाएगी यहां पर क्यूब, माइनस में मेरे पास 3 अल्फा बीटा और उसके बाद आ जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस में बीटा। इस तरह से मेरे पास ऊपर वैल्यू आ जाएगी, डिनोमिनेटर में हमारा क्या रहेगा जो भी वैल्यू है हमारे पास अल्फा बीटा वो एज इट इज आ जाएगी। इस तरह से हमारी 7th वाली आइडेंटिटी हो जाती है। सभी को राइट डाउन करो। 8th वाली आइडेंटिटी समझो, उसके बाद जो भी मेरे पास यहां पर 8th वाली आइडेंटिटी है इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हमें अल्फा माइनस बीटा दिया हो, अल्फा माइनस बीटा दिया हो, उसको फाइंड करना हो तो एक तो तरीका है कि आप अल्फा को फाइंड कर लो, बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो, अल्फा में से बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन इन आइडेंटिटी का यूज करने को बोल दिया जाएगा एग्जाम में, तो कैसे करना होगा? मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मुझे यहां पर क्या दिया गया है, रूट के अंदर डाल देता हूं मैं इनको। अल्फा माइनस बीटा मेरे पास है तो अल्फा माइनस बीटा मैंने किया, इनको रूट के अंदर डाल दिया और साथ में इनका स्क्वायर भी कर दिया। अगर मैं वापस से ऐसे आना चाहूं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल करके अल्फा माइनस बीटा मुझे मिल जाएगा ना। अब अगर मैं यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई करूं अल्फा माइनस बीटा की, अल्फा माइनस बीटा का क्या है होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस में मेरे पास आ जाएगा बीटा स्क्वायर, माइनस में मेरे पास क्या आ जाएगा 2 अल्फा बीटा आ जाता है। इन पर रूट एज इट इज लगा रहेगा। अब हमें यहां पर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो पता है। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है दिखाई दे रही है ना आपको, तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा अल्फा प्लस में बीटा जो भी मेरे पास आता है इसका कर देंगे होल स्क्वायर, माइनस में मेरे पास 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर ये लिखा है माइनस का 2 अल्फा बीटा, यहां पर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, सभी पर हमारे पास यहां पर रूट भी लग जाएगा। अब फिर से देखना है आपने, यहां पर मेरे पास जो भी वैल्यू है इसके सामने ही यहां पर लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, तो अल्फा प्लस में बीटा इसका कर देंगे होल स्क्वायर, इसके बाद माइनस में 2 अल्फा बीटा, माइनस में 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा माइनस में 4 अल्फा बीटा हो जाएगा और ये सारी वैल्यूज कहां पर आ जाएंगी रूट के अंदर आ जाएंगी। अगर मेरे पास अल्फा माइनस बीटा मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए आइडेंटिटी ये हम लगा सकते हैं जब हमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया होगा। इस तरह से मैंने आपको अलग अलग कई सारी आइडेंटिटीज बता दी है। चलो एक आइडेंटिटी और बता देता हूं, यहां पर हमारे पास 9th वाली आइडेंटिटी बता देता हूं। अगर तुम्हें दिया हो रूट एक्स प्लस में रूट अल्फा और रूट बीटा, इस तरह से दिया हो रूट अल्फा प्लस में रूट बीटा हमें दे दिया जाए, इसके लिए क्या हो गया आइडेंटिटी बहुत सिंपल वे में हम लिख देंगे। यहां पर हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस में मेरे पास 2 रूट अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये हमारे पास 9th आइडेंटिटी हो गई। 10 ही कंप्लीट कर देते हैं तो यहां पर हमारे पास 10th आइडेंटिटी लिखो। 10th वाली आइडेंटिटी डिफिकल्ट करा देते हैं थोड़ी सी, तो आपको यहां पर दे दिया जाए अल्फा की पावर 4 प्लस में यहां पर आ जाए मेरे पास बीटा की पावर 4, इसके लिए क्या आइडेंटिटी हमारी बनेगी? तो देखो सबसे पहले लगा लो यहां पर स्क्वायर वाला ब्रैकेट, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले मेरे पास जो भी अल्फा प्लस में बीटा होता है इसका मुझे स्क्वायर कर देना है। इतना करने के बाद मुझे यहां पर क्या करना है, माइनस में मेरे पास जो भी 2 अल्फा बीटा होता है वो कर देना है। उसके बाद स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर करना है, समझे? यहां पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस में 2 अल्फा बीटा और जो भी हमारी ये वैल्यू है इसका भी हमने यहां पर स्क्वायर कर दिया। इतना करने के बाद माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, उसके बाद अल्फा बीटा जो भी हम लिखेंगे इसका भी स्क्वायर कर देना है। ये भी हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है। मुझे बताओ क्या तुम इस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हो? यस और नो। अगर नहीं कर सकते तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं बताऊंगा इसका प्रूव करना कैसे है। तो जो भी हमारे पास आइडेंटिटीज थी, जो भी मैंने यहां पर आपको आइडेंटिटीज कराई हैं अल्फा बीटा वाली, जितनी भी आइडेंटिटीज कराई हैं ये फर्स्ट से लेके 4th तक, उसके बाद यहां पर 5th से लेके 8th तक, उसके बाद 9th और 10th, इन सभी आइडेंटिटीज को आपने राइट डाउन जरूर कर लेना है। और इनका पीडीएफ अगर चाहिए तो उसका लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके चिपका सकते हैं अच्छी तरह से इनको याद करने के लिए। तो जो भी हमारी अल्फा बीटा वाली आइडेंटिटीज थी, जिस जिस तरह से सवाल पूछा जाता है वो मैंने आपको करा दिया है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इन आइडेंटिटीज से रिलेटेड कंफर्म है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो
जो भी हमारी ये वीडियो है वो हो जाती है कंप्लीट। अब क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है तो वो आपको बहुत पहले से प्रोवाइड की जा रही है। क्लास 9th पर आपने एमकेआर से पढ़ाई की होगी, क्लास 10th पर ग्रीन बोर्ड पर तुम आ गए हो। ग्रीन बोर्ड हिंदी माध्यम वाले जो स्टूडेंट हैं, ग्रीन बोर्ड हिंदी उनके लिए चैनल बनाया गया है। ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th, 10th तक ही नहीं, 10th के बाद भी यहां पर ग्रीन बोर्ड आपके साथ में रहेगा। इसके अलावा जूनियर्स के लिए जो 8th वाला चैनल है, ग्रीन बोर्ड 8th क्लास के लिए भी हमने चैनल लॉन्च कर दिया है। ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए कि जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी हम यहां से पढ़ाना शुरू कर देंगे। उम्मीद करता हूं जो भी आपको क्वालिटी एजुकेशन इन चैनल्स पर प्रोवाइड की जा रही है उसको सिर्फ आप अकेले कंज्यूम नहीं करेंगे, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कर देंगे। इस वीडियो में अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो लाइक कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 10 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है इस चैनल पर इसी तरह से आता रहेगा। इसके अलावा गाइज जो भी हमारी एक्सरसाइज है, जो भी हमारा सिलेबस है क्लास 10th का किसी भी सब्जेक्ट का, वो कवर कराया जाएगा। सभी के लिंक आपको प्लेलिस्ट जो बनाकर सभी के लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी चेकआउट जरूर आपने कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।